तो फाइनली कक्षा 9 में पूरक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 23 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बच्चों, आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा द्रव। क्वेश्चन नंबर 2 है आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा जल में आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 3 है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा 32। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा 282। पांचवा प्रश्न है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा गाल्जी उपकरण से। क्वेश्चन नंबर 6वां है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ कंडरा। क्वेश्चन नंबर 7 है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, तो वस्तु के इस गुण को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थान भरिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 होता है। तीसरा प्रश्न है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा क्वेश्चन है प्लास्टिड 2 प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन है विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3 है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड स्तंभ आ, दूसरे साइड स्तंभ वा। पहला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ। इसका आंसर हो जाएगा ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन। इसका आंसर करना है अधातु है। तीसरा है अमोनियम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों NH4+ आयन। चौथा है जेम्स चैडविक। इसका आंसर करना है न्यूट्रॉन। पांचवा है पास्कल दाब का मात्रक। छठवां है 1 किलोवाट। इसका आंसर हो जाएगा 1000 जूल प्रति सेकंड। सतवां है श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। आठवां है गाजर घास। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पार्थेनियम। तो डियर, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। सेकंड क्वेश्चन है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनाइका ऊतक। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8 × 12 12 × 96 जूल। सातवां प्रश्न है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। यहाँ से बच्चों 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो लीजिए बच्चों, पांचवें का आंसर यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 5। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल। दूसरा वायु की गति। तीसरा आर्द्रता की मात्रा। चौथा हो जाएगा तापमान। क्वेश्चन नंबर 6वां है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो लीजिए बच्चों, 6वें का आंसर निलंबन के गुणधर्म निम्न हैं। पहला हो जाएगा दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा मिश्रण का प्रकार, विषमांगीय मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो लीजिए बच्चों, 7वें का आंसर विलयन की सांद्रता की 2 विधि इस प्रकार से हैं। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। दूसरा लिखना है द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान × 100। तो हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन 8वां है समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो लीजिए बच्चों, 8वें का आंसर समस्थानिक के 2 अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो हो जाएगा बच्चों 8वें का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी। तत्व का नाम भी लिखिए। तो लीजिए बच्चों, 9वें का आंसर लिखेंगे। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और इसका संकेत C होगा। यह हो जाएगा 9वें का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। एकदम आसान है, आप लोगों से बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है एरियोलर संयोजी ऊतक की कोई दो कार्य लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 11 का आंसर एरियोलर संयोजी ऊतक के कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में। दूसरा लिखना में भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन 11 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो ये लीजिए बच्चों 12 का आंसर। एक साइड हमें हेडिंग डाल देना दूरी और दूसरी साइड विस्थापन। फर्स्ट पॉइंट लिखना है दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बच्चों दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 13 का आंसर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसका जलत्व अधिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर। दूसरा है एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी। तीसरा है 5 रुपये का सिक्का अथवा 1 रुपये का सिक्का। चौथा है 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो ये लीजिए बच्चों 14 का आंसर। पहले का लिखेंगे पत्थर, दूसरे को हो जाएगा रेलगाड़ी, तीसरे का 5 रुपये का सिक्का और चौथे का हो जाएगा बच्चों बराबर होगा। तो ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर हमारे सामने, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। सबसे पहले लिखेंगे जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा पॉइंट दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में तैरता रहता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का, लोहे की कील का घनत्व तो पानी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यह आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए यह तैरती रहती है। अगले क्वेश्चन नंबर 17 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो लीजिए बच्चों 17 का आंसर। एक साइड हेडिंग डाल देना है पादप कोशिका, दूसरी साइड जंतु कोशिका। सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखना है हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी पाई जाती हैं। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है 18 नंबर, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति आवर से 60 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा 1,56,375 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की सामर्थ्य शक्ति होनी चाहिए। तीसरा लिखना है रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये लीजिए बच्चों 20 का आंसर। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तीसरा है सोडियम सल्फाइड इसका हो जाएगा Na2S, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो लीजिए बच्चों 21 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग के गुणनफल के परिवर्तन के बराबर होता है। इस संबंध को डेल्टा P = m × डेल्टा V के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 21 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन लास्ट देखिए 22 नंबर है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन 22 का आंसर। यहाँ पे ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न दिए गए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।